Good morning, everyone. I hope you all will be fine at your home. And today I'm going to continue the lesson number 9, say the right thing. As you know that in my last turn I was discussing the same lesson, है ना? Say the right thing. So today I will continue the lesson. Okay, now all of you take out your English literature book and open page number 120. Okay, now let's start the students. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने जैसे बताया था कि ये एक प्ले है बेटा, ठीक है. इसमें कुछ कैरेक्टर्स गिवन हैं और वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और बाकी थिंग्स जो भी हैं सारी प्ले की वो मैं येस्टरडे आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. ओके, सो इसको कंटिन्यू करते हैं. मैरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक. हाँ, मैरी, व्हाट इज मैरी सेइंग? मैरी सेइंग दैट आई कैन टॉक वेरी वेल, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ. When I like, यानी कि जब मुझे पसंद हो. I will stay with you today and talk to them when they come. And फिर से वो अपनी मम्मा से क्या कह रही है कि मैं आज आपके साथ यहाँ पर रुकूंगी, स्टे करूंगी और मैं उनके साथ बात करूंगी जब वे आएंगी. ठीक है. मिसेस शॉ, ओह आई डोंट थिंक सो, लेकिन मुझे नहीं लगता, है ना. मिसेस शॉ क्या कह रही हैं? आई डोंट थिंक सो, कि मैं ऐसा नहीं सोचती. यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, तुम ऐसा करो, वॉक के लिए चले जाओ, आप वॉक के लिए जा सकती हैं. इट विल बी बेटर इफ यू डू दैट, और ये अच्छा होगा अगर तुम ऐसा करोगी. मीन्स ये बेटर होगा अगर आप ऐसा करते हो. मैरी, वाई? मिसेस शॉ, इफ यू स्टे विद मी यू मे नॉट से द राइट थिंग. हाँ, देखिए इसी पे चैप्टर का नेम हमारा बेस्ड है. मिसेस शॉ कह रही हैं कि अगर आप, यानी कि इफ यू स्टे विद मी, इफ यू, आप मेरे साथ अगर यहाँ पे रहोगे तो मुझे पता है, आई नो दैट, आप कोई भी सही चीजें नहीं बोलोगे, सही थिंग्स नहीं बोलोगे. मैरी, आई नो द राइट थिंग्स टू से. मैरी क्या कह रही है? नहीं, मुझे तो पता है कि मुझे क्या चीजें बोलनी है, मैं जानती हूँ कि राइट थिंग्स कैसे बोलते हैं. गुड आफ्टरनून एंड हाउ आर यू एंड थिंग्स लाइक दैट. ठीक, इस तरह की चीजें मुझे बोलनी है, जस्ट लाइक गुड आफ्टरनून, है ना, हाउ आर यू, और इस तरह की चीजें मुझे उनसे बात करनी है. लेट मी स्टे टुडे, तो वो क्या अपनी मम्मा से कह रही कि प्लीज मुझे यहाँ पर आज रुकने दो. लेट मी स्टे टुडे, आई कैन डू इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकती हूँ. आई विल शो यू, और मैं आपको दिखा दूंगी. एनीवन कैन टॉक, कि कोई भी बात कर सकता है, कोई भी अपनी बातें प्रूव कर सकता है. ओके, नाउ द मिसेस शॉ, यू मे स्टे इफ यू लाइक बट टेक केयर. ठीक है, तो मिसेस शॉ अग्री हो गई बेटा उस बात पे कि यू मे स्टे, आप रुक सकते हो अगर आप चाहते हो, बट टेक केयर, लेकिन ध्यान रखना. आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डिंग वेल, मैं मिसेस हार्डिंग को बहुत अच्छे से जानती हूँ. आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, मैंने ही मीन्स सॉरी, आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, यानी कि मैं चाहती हूँ कि वो भी हम लोगों से कहें कि मेरे घर पर आओ. देयर इजंट इट मच टू डू हेयर इन लैंडफील्ड, यानी कि अब यहाँ पर लैंडफील्ड में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा. एंड आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल, और मैं और भी लोगों को बहुत से जानना चाहती हूँ. आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स हेयर, सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग, इसलिए कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच के बोलना. मैरी, टेल मी व्हाट टू से, अच्छा मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या कहना है. मिसेस शॉ, I can't tell you everything, but you will always be right if you are kind to people. Say things that will please them. यानी कि मैं तुम्हें सब चीज़ें तो नहीं बता सकती, है ना. मिसेस शॉ क्या कह रही हैं कि I can't tell you everything, कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें नहीं बता सकती, but you will always be right if you are kind to people. लेकिन तुम तभी सही होगी जब तुम लोगों के लिए kind रहोगी. If you are kind to people, say थिंग्स दैट विल प्लीज देम, यानी कि उनसे इस तरह से बातें करना जो कि उनको प्लीज करे, उनको खुश कर सके, है ना. कोई भी ऐसे थिंग्स मत बोलना जो कि बिल्कुल उनको अच्छी ना लगे. ये उनकी मम्मा ने क्यों कहा था? क्योंकि वो ऐसे ही आर्गुमेंट करती थी और मोस्टली ऐसी थिंग्स बोलती थी जो कि लोगों को पसंद नहीं होती थी. ठीक है. एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, और अगर वो मीन्स टू से, जैसे वो टॉक करना बंद कर देती हैं, स्टॉप टॉकिंग, बातें करना बंद कर देती हैं, तो कुछ ऐसा बोलना कि जिससे वो फिर से आपस में बात करने लगे. दे डोंट वॉन्ट टू सिट हेयर एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग, थिंक ऑफ समथिंग टू से. दे डोंट वॉन्ट टू सिट हेयर, हाँ
मीन्स दे डोंट वांट टू सिट हियर, यानी कि वो यहाँ बैठना नहीं चाहती. एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग, और मीन्स जब वो मीन्स फ्लोर की ओर देखने लगी कुछ भी बोलने से पहले. थिंक ऑफ समथिंग टू से, यानी कि कुछ बोलने से पहले सोच लेना कि मैं क्या बोल रही हूँ. मैरी, आई कैन डू दैट. तो मैरी क्या कह रही है, ठीक है मैं इसको कर सकती हूँ. आई कैन डू दैट. देयर्स ऑलवेज समथिंग टू से, यहाँ पर हमेशा ही ऑलवेज कुछ ना कुछ कहने के लिए होता ही है. मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, क्या मुझे और भी कुछ ऐसा है जो मुझे ज़रूर करना चाहिए. नाउ मिसेस शॉ, when they are ready to leave, don't jump out of your chair and look gladly at the door. You must look sorry when they want to leave. देखो नाउ शी सेज, अब वो क्या कह रही हैं मिसेस शॉ कि जब मीन्स वो रेडी हो जाएं लीव करने के लिए, यानी कि जाने के लिए, तो मीन्स अपनी चेयर से जंप आउट मत करना, कूदना नहीं, बाहर मत आना, बल्कि ग्लैडली देखना. एंड लुक ग्लैडली एट द डोर, मीन्स डोर की ओर ग्लैडली देखना. एंड यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट लीव, और मीन्स थोड़ा सा सॉरी फील करना कि यानी कि वो जा रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है. ये सारी थिंग्स उन पे आप शो करेंगी. ये थिंग्स सारी उनकी मम्मा मैरी को एक्सप्लेन कर रही थी, सारी चीज़ें समझा रही थी. मैरी, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो. हाँ, अब मैरी क्या कह रही है कि मैं तब क्या करूँगी कि जब वो कहेंगी कि मैं जाना ही चाहती हूँ, अब मुझे जाना है, तब मुझे क्या करना है. व्हाट शैल आई डू. मिसेस शॉ, आस्क देम टू स्टे लिटिल लॉन्गर, जस्ट से मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो मिसेस शॉ क्या कह रही हैं कि उनसे कहना है कि आस्क देम टू स्टे लिटिल लॉन्गर, यानी कि कुछ देर और रुकने के लिए कहना है, बल्कि ये नहीं कहना है कि ठीक है आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए. ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हमको उनसे नहीं बोलने हैं. यू लाइक देम एंड यू वॉन्ट देम टू स्टे, यानी कि आप उन्हें पसंद करते हो और चाहते हो कि वो यहाँ पर थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए और रुके. एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट, और ये चीज़ें मीन्स तुम्हें उनको समझानी होगी, ये सारी थिंग्स उनको बतानी होगी कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आप चाहती हैं कि वो यहाँ पर रुके. मैरी, दैट्स नॉट वेरी हार्ड इज इट. तो मैरी कह रही, नहीं ये तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है. आई विल रिमेंबर दैट, और मैं ये चीज़ को याद रखूंगी. मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, मस्ट यू गो, कांट यू स्टे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो मीन्स बार बार बोल रही थी कि मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, मस्ट यू गो, कांट यू स्टे. ये सारी थिंग्स बार बार अब वो अपने टंग पे लर्न कर रही थी. ठीक है, ओके. नाउ स्टूडेंट्स, सफिशिएंट फॉर द टुडे, and rest part of the lesson I will discuss in my next class. Okay, so after that you have any problem, any doubt, you can ask me. So till then, bye bye, stay safe, stay healthy, meet in the next class.